जिंदगी क्या है, कभी सोचा है? शायद इसका सबसे खूबसूरत जवाब एक कविता में छिपा है। एक ऐसी कविता जो कहती है कि हमारी जिंदगी यादों के पन्नों से भरी एक किताब की तरह है। तो चलिए आज इस किताब के कुछ पन्ने पलटकर देखते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी। ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, है ना? आखिर हम सबकी जिंदगी में अच्छे बुरे अनुभवों और यादों का एक अनोखा खजाना ही तो होता है। तो सबसे पहले इसी ख्याल को समझते हैं कि जिंदगी यादों की एक किताब है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि हमारी जिंदगी अनगिनत पलों और तजुर्बों से कैसे बनती है, ठीक एक किताब की तरह जिसके पन्ने रोज भरते जाते हैं। तो इस किताब के पन्नों में आखिर लिखा क्या है? इसमें कभी हंसी की खनक है तो कभी आंसुओं की नमी। ये सिर्फ गुजरते हुए दिनों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हर एहसास और अनुभव का एक गहरा सफर है, जहां हर दिन एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ जाता है। हाँ, लेकिन जिंदगी की किताब में सिर्फ हंसी या सिर्फ आंसू ही तो नहीं होते। कविता का दूसरा हिस्सा जिंदगी के इसी दोहरेपन को दिखाता है। सुख और दुख का असली मतलब क्या है? ये कविता हमें बताती है कि जिंदगी असल में सुख और दुख की एक पहेली जैसी है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ऐसे टुकड़े हैं जो साथ मिलकर ही जिंदगी की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। और ये जो कंट्रास्ट है ना, ये कमाल का है। एक तरफ जिंदगी हमें सपनों के आसमान में उड़ने की उम्मीद देती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें संघर्षों की आग में तपाकर और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं पर ये कविता अपना सबसे गहरा सवाल पूछती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी मुश्किलें और संघर्ष ही हैं जो खुशियों को उनका असली मतलब देते हैं। आखिर अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? तो जब हम जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को समझते हैं तो कविता हमें एक बहुत ही शांत मोड़ पर ले आती है। ये हमें आत्मचिंतन की तरफ ले जाती है, यानी कि खुद से एक मुलाकात। यहाँ कविता हमसे कहती है, जरा रुको, ठहरो और शांति से सोचो। ये अपने अंदर झांकने का एक न्योता है, अपने जीवन की किताब के पन्नों को चुपचाप पलटने का। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो सबसे पहली और गहरी बात समझ आती है वो ये है कि जिंदगी सिर्फ मैं के बारे में नहीं है, ये हम के बारे में है। ये रिश्तों, अपनेपन और हमारी जिम्मेदारियों के धागों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर है। तो फिर सवाल ये है कि जब हम इन शांत पलों में खुद से मिलते हैं तो हमें क्या एहसास होता है? हमारी असली दौलत आखिर है क्या? कविता के हिसाब से इसका जवाब ही जिंदगी का असली सार है। और जवाब मिलता है, हमारी असली दौलत वो हमारे रिश्ते हैं। हमारी असल संपत्ति कोई चीज नहीं, बल्कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त और वो सब लोग हैं जिन्हें हम अपना कह सकते हैं। और बस यहीं से हम कविता के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, रिश्तों की वो अनमोल दौलत जो हमारी जिंदगी का असली आधार है। कविता का संदेश बिल्कुल साफ है, संबंधों के बगैर जिंदगी अधूरी है। सोचकर देखिए, हमारे सारे अनुभव, हमारी सारी खुशियां, अगर उन्हें बांटने के लिए कोई ना हो तो वो कितनी खोखली लगेंगी। तो ये रिश्ते हमें देते क्या हैं? वो सिर्फ साथ नहीं देते, वो हमें मजबूती देते हैं। जब हम गिरते हैं तो सहारा बनते हैं और हमारी छोटी से छोटी खुशियों को भी दोगुना कर देते हैं। रिश्तों के बिना जिंदगी कैसी होती है, इस बात को समझाने के लिए कविता दो बहुत ही खूबसूरत मिसालें देती है। पहली, एक ऐसा फूल जिसमें कोई खुशबू ही ना हो, सुंदर तो है पर अधूरा है। और दूसरी मिसाल है एक ऐसे दिए की जिसमें लौ ही ना हो। ये उस गहरे खालीपन को दिखाता है जिसके बिना जीवन की किताब के पन्नों में कोई रोशनी नहीं हो सकती। तो आखिर में ये कविता एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। इस कविता के आईने में जब कोई अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटता है तो उसमें सबसे कीमती क्या नजर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।